कोरोना केस में आई गिरावट, 1103 ठीक हुए, 427 नए संक्रमित। झारखंड में कोरोना का असर सबसे कम हो रहा है। गुरुवार को राज्य में कोरोना के सबसे कम 427 नए मरीज मिले हैं। इनमें सबसे ज़्यादा 48 संक्रमित रांची के हैं। वहीं 1103 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। हर जिले में कोरोना संक्रमित का आंकड़ा 50 के नीचे ही रहा है। पाकुड़ में तो सबसे कम एक मरीज की पहचान हुई है। हालांकि संक्रमण के चलते रांची समेत 7 जिलों में 10 लोगों की मौत हुई है। झारखंड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा कुछ इस प्रकार है। रांची में 48, बोकारो में 33, चतरा में 7, देवघर में 16, धनबाद में 46, दुमका में 2, पूर्वी सिंहभूम में 43, गढ़वा में 9, गिरिडीह में 15, गोड्डा में 12, गुमला में 17, हजारीबाग में 29, जामताड़ा में 7, खुट्टी में 10, कोडरमा में 19, लातेहार में 10, लोहरदगा में 8, पाकुड़ में 1। बता दें कि संक्रमण के मामलों में गिरावट के साथ साथ सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड में कोरोना पाबंदियों में थोड़ी ढील देते हुए लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया है, जिसके चलते स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत पहले से लागू प्रतिबंध अब 10 जून तक जारी रहेंगे। झारखंड में वैक्सीन का संकट और कीमत को लेकर कांग्रेस नाराज, राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव व विधायक दल नेता आलमगीर आलम ने यहां शुक्रवार को राज्यपाल के माध्यम से राज्य की जनता की ओर से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद राजभवन के मुख्य द्वार पर डॉक्टर उरांव व आलम ने कहा कि 45 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों को अगर फ्री वैक्सीन दिया जा सकता है तो 18 से 44 वर्ष के युवाओं ने क्या गुनाह किया है, जबकि केंद्र सरकार ने सबको फ्री वैक्सीन देने का वादा भी किया था। इस बाबत लगभग 360 करोड़ रुपया आवंटित भी किए थे। फिर भी केंद्र सरकार का यह अमानवीय व्यवहार समझ से परे है। टीकाकरण का मूल्य निर्धारण पर भी देश सकते में है कि एक ही टीके के 3 कीमत कैसे हो सकते हैं। यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी मूल्य निर्धारण पर सरकार से सवाल पूछे हैं। झारखंड के इस इलाके में फैला मानव तस्करों का जाल। माँ बाप को चंद रुपये दे बच्चों खासकर लड़कियों को बना रहे शिकार। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सुदूरवर्ती पोड़ाहाट अनुमंडल के सोनुआ, गोयलकेरा, गुंजड़ी, आनंदपुर, मनोहरपुर, टोटो सहित आसपास के इलाकों में बड़ी तादाद में बच्चों मानव तस्करी के शिकार हुए हैं। मानव तस्करी के शिकार बच्चों का प्रशासन के पास भी कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है, लेकिन इसकी तादाद हजारों में बताई जा रही है। जानकारों की माने तो इन इलाकों में गरीबी का फायदा मानव तस्करों को मिलता है और आसानी से बच्चे और उनके अभिभावकों को चंद रुपयों का लालच देकर बच्चों से उनका बचपन छीन लेते हैं और उन्हें महानगरों में शोषण और अत्याचार सहने के लिए धकेल देते हैं। कुछ बच्चे कोरोना महामारी को लेकर हुए लॉकडाउन में घर लौट आए, लेकिन अधिकांश बच्चे अब भी महानगरों में फंसे हुए हैं। मानव तस्करी के शिकार होने वाले बच्चे ही नहीं बल्कि युवतियां भी बड़ी तादाद में हैं। आम बीनने के झगड़े में नाबालिग बहनों ने तौलिया से गला दबाकर मासूम बच्ची को मार डाला। 5 साल के बच्चे ने खोला राज। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर के पकुआ बेड़ा में गुरुवार दोपहर में आम चुनने को लेकर हुए विवाद में नाबालिग 2 बहनों ने एक मासूम बच्ची की तौलिया से गला दबाकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने पर चक्रधरपुर थाना प्रभारी प्रवीण कुमार मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है। साथ ही दोनों बच्चियों को भी हिरासत में ले लिया है। पोकुआ बेड़ा गांव निवासी लेमरा बोदरा की आम पेड़ की रखवाली उसकी 10 और 12 साल की 2 बेटियां कर रही थी। गांव के ही लखींद्र सुंडी की 6 साल की मासूम बेटी आम चुनने वहां पहुंची। इसी दौरान आम चुनने को लेकर हुए विवाद के बाद दोनों बहनों ने मासूम को झाड़ियों की ओर ले गई और तौलिया से उसका गला दबा दिया, जिससे बच्चे के मौके पर ही मौत हो गई। इस पूरी घटना को गांव के ही एक 5 साल का बच्चा देख रहा था। उसने गांव वाले को मामले की जानकारी दी। इसके बाद परिजन और ग्रामीण वहां पहुंचे तो देखा कि बच्चे की मौत हो चुकी है। ग्रामीणों ने मामले की जानकारी चक्रधरपुर पुलिस को दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों बहनों के साथ पीड़ित के माता पिता एवं प्रत्याशी 5 साल के बच्चा को भी चक्रधरपुर थाना लाकर पूछताछ कर रही है। जेबीसीसीआई गठन में अब ज़्यादा देर नहीं, कोल इंडिया ने चिट्ठी भेज यूनियनों से मांगे नाम। जेबीसीसीआई गठन और राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता को लेकर कोल इंडिया प्रबंधन गंभीर है। गुरुवार को कोल इंडिया महाप्रबंधक AK चौधरी ने ट्रेड यूनियनों को चिट्ठी भेज जेबीसीसीआई सदस्यों के नाम मांगे हैं। अब यूनियनों की ओर से नाम भेजे जाने के बाद जेबीसीसीआई की अधिसूचना जल्द जारी हो जाएगी। पहले ही कोल इंडिया की ओर से आश्वस्त किया गया कि जेबीसीसीआई की पहली बैठक जून महीने में ही होगी।
झारखंड में मध्याह्न भोजन बनाने वाली रसोइया को मिलेगा अब प्रति माह 2,000 रुपये का मानदेय। झारखंड सरकार ने राज्य में मध्याह्न भोजन बनाने वाली रसोइया या सहायिका के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि करने का फैसला किया है। अब उन्हें 2,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। राज्य सरकार ने इसके साथ ही कोविड-19 से जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों व चिकित्सकों को 1 माह की अतिरिक्त मानदेय राशि देने की मंजूरी भी शुक्रवार को दे दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार शाम को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्रिमंडल सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि अब राज्य में मध्याह्न भोजन बनाने वाली रसोइया को 2,000 रुपये प्रति माह मानदेय प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि रिम्स के शैक्षणिक गैर शैक्षणिक चिकित्सकों के 7वें वेतनमान के अनुसार वेतन पुनरीक्षण की स्वीकृति भी आज दी गई। इसके अलावा ऊर्जा विभाग में ग्रामीण उपभोक्ताओं के बकाये के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना की स्वीकृति भी दी गई। सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के लिए 100 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी तथा झारखंड में अब राज्य में थोक शराब की बिक्री निजी हाथों में देने का फैसला लिया गया। बैठक में झारखंड राज्य बेवरेज कॉर्पोरेशन को समाप्त करने का भी फैसला किया गया। उन्होंने बताया कि रांची के गेतलसूत में 100 मेगावाट के फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। टेट की मान्यता आजीवन करने से झारखंड के 1 लाख टेट पास अभ्यर्थियों को फायदा। शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट की मान्यता आजीवन रहने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद झारखंड के करीब 1 लाख टेट पास अभ्यर्थियों को भी आस जागी है। झारखंड में अब तक 2 बार 2013 और 2016 में शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया है। 2013 के अभ्यर्थी 2015 से 16 में नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हुए हैं, जबकि 2016 के टेट अभ्यर्थियों को किसी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का अब तक मौका नहीं मिल सका है। अब झारखंड सरकार राज्य के टेट पास अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की वैधता 7 साल रखने या फिर आजीवन करने पर अंतिम निर्णय लेगी। 2013 में आयोजित टेट में 66,364 अभ्यर्थी पास किए थे। 2015 से 16 में चली नियुक्ति प्रक्रिया में 15,698 टेट पास अभ्यर्थियों की शिक्षक के पद पर नियुक्ति हो सकी थी। बाद में हाई कोर्ट के निर्देश के बाद फिर से काउंसलिंग शुरू की गई और करीब 2,500 शिक्षक नियुक्त हो सके। 2013 टेट के करीब 48,000 अभ्यर्थी अभी भी बचे हुए हैं। वहीं 2016 शिक्षक पात्रता परीक्षा में 53,000 अभ्यर्थी सफल हुए। इनके लिए आज तक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। ऐसे में राज्य 1,01,000 अभ्यर्थी के सर्टिफिकेट की मान्यता आजीवन रह सकती है। झारखंड में नई नियुक्ति नियमावली के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। राज्य में फिलहाल 39,408 शिक्षकों के पद रिक्त है। पिछली सरकार में स्कूलों के विलय होने के बाद करीब 4,500 शिक्षकों के पद खत्म हो गए हैं। हेमंत सरकार ने 2021 को नियुक्ति का वर्ष घोषित किया है और शिक्षक नियुक्ति की तैयारी भी चल रही है। नई नियुक्ति नियमावली से होने वाली शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में प्राइमरी स्कूल में 17,835, मिडिल स्कूल में 4,893, हाई स्कूल में 13,616 और +2 स्कूल में 3,064 शिक्षकों की नियुक्ति हो सकेगी। ऐसे ही झारखंड के छोटी बड़ी खबरों सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें।